हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। और यहां तक के यहाँ के शासन के मंत्रियों ने यहां तक कहा, जब से यहां के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है, अपमानित किया गया है। ये आज कैसा समाज है, ये कैसा समाज है। आज बाबू मुद्सेन यादव की धरती को प्रणाम करता हूं और ये अपनी कर्मभूमि और बाबू मुद्सेन यादव की धरती को प्रणाम करता हूं और अपनी तरफ से और इस क्रांतिकारी धरती की तरफ से आए हुए सभी देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य जनता के चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूं और उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। आज आप सबकी जिनकी तादाद लाखों लाख की भीड़ है और इस भीड़ को हमारे नेता, इस देश के उम्मीद आदरणीय अखिलेश जी यादव जी, आज ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि भारतीय संविधान पे खतरा है। आज ये चुनाव ऐसे सख्त पे हो रहा है जिनपे हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके साथ मैंने 40 साल अपना जीवन बिताया, एक ही पार्टी में रहा, मुलायम सिंह यादव जी के झंडे को लेकर एक ही पार्टी में रहा है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है। आज ये ऐसे चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारी बेटी जो कोरी समाज की है, सहनवा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, उस बेटी के साथ क्या क्या हुआ है अगर फोटो हम देख लेते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। और ये घटना ऐसे समय पर हुई है, ऐसी जगह पर हुई है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा सारे दुनिया में गई है। ये एक कोरी बिरादरी के बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश की करोड़ों करोड़ों बेटियों का है। अपमान हुआ है, ये सीता सावित्री का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से हमारे नेता बैठे हैं, अखिलेश यादव जी बैठे हैं। इन्होंने मुझे टिकट दिया और सामान्य सीट पर टिकट दिया और जनता जनार्दन ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और अखिलेश जी की कृपा ने हमें चुनाव जिताया। सारे देश में चलता है, दुनिया में चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर क्या कहा गया, अवधेश प्रसाद 3 महीने के मेहमान हैं, 3 महीने के मेहमान हैं, ये पच नहीं रहा है।
या को राखे साइयां मार सके न कोई। ये कहा गया कि सितंबर तक अवधेश प्रसाद नहीं रहेंगे। अवधेश प्रसाद के लिए आपका आशीर्वाद है। अवधेश प्रसाद आपके चरणों की धूल को माथे लगाए हैं। दुनिया की कोई ताकत आज हमारे साथ नेताजी का आशीर्वाद है। आज हमारे साथ हमारे नेता हिंदुस्तान के कल के बीच अखिलेश यादव का है। 6 लाख मतदाताओं ने हमें वोट दिया है। ये कहते हैं हम बदला लेंगे। काहे को बदला? किस बात के लिए बदला? अभी कल जोगी बाबा आए थे, क्या क्या कहे जोगी बाबा, क्या क्या कहे? कहा यहां का सांसद नौटंकी करता है, नौटंकी करता है। हम तो बेटी के साथ अपमान पर हल्ला रहे थे। नंगी बेटी को देखा, शरीर पर कपड़ा नहीं, मेरा कलेजा फट गया। वे रो रहा था। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो नौवार आए हैं, रिकॉर्ड बना दिया है। ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में 9 बार आया है। ये और जब ये बात सुना कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है और क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह दिया है, हमें कुत्ता बनाया, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया। ये अपमान है। और यहाँ तक के शासन के मंत्रियों ने यहाँ तक कहा, जब से यहाँ के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है, अपमानित किया गया है। ये आज कैसा समाज है? ये कैसा समाज है? आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी परसों कोरी बिरादरी का एक गरीब आदमी फैपुर सरियावा जो सोवल क्षेत्र में है, 7 बार वहां के लोगों ने हमें जिताया है, उसको पीट कर हत्या कर दी है। कोरी बिरादरी का है, उसकी हत्या कर दी है। ये किसका राज है? ये किसी दूसरे का राज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज बहुत दुखद मन है। और आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारा किसान की रात खेतों में बीत रही है। सांडों को रखाने से सांड हमारी खेती करते हैं, हमारा खून चूसते हैं, जिसको हमने हमारे नेता ने विधानसभा में उठाया था, योगी के सामने उठाया था। इस पर योगी नहीं बोलते हैं। आज ये तमाम हमारा किसान वनराज, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि आपकी सरकार में ITI आपने बनवाया था, ये मिशन यादव की धरती है। हमें अफसोस इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी दी हुई ITI सरकारी थी, निजी हाथों भेज दिया, निजी हाथों भेज दिया। क्या यहाँ की जनता जो संघर्षशील है किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी? आज हमें अफसोस है, आपने पॉलिटिक नहीं दिया था हमारी गंडूरी के पास। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी तौर से उसको रोकवा दिया। यहाँ की महान जनता ने फिर हमें जिताया। हमने सवाल लगाया, आज हमारा पॉलिटिक बन रहा। आपकी कृपा से 2 अस्पताल बने थे, एक खलिया में बना था, एक पिठला में बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकने का काम किया। हमने दबाव डाला आपकी कृपा से। आप नेता विरोधी दल के रूप में
हाउस में आपको सरकार को घेरा, अस्पताल चल गया, लेकिन आज दवाएं नहीं है, आज दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विकास की सारी योजनाएं आपने एम्बुलेंस दिया था। ईराननगर में आप देख लो 6 एम्बुलेंस आपकी दी हुई, उस पर टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है, ये है सरकार। और यही नहीं, बाबा जोगीनाथ जी 9 बार आए, 16 मंत्री और 86 एमएलए, लेकिन जनता को सुनने के नहीं। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारे चुनाव प्रचार का एक ड्राइवर जो कोरी जात का था, यहाँ के सीओ ने उसको मां बहन की गाली दिया, धमकी दिया, वो बेहोश हो गया। हमारी पत्नी सोना देवी ने जब सुना तो उस कोरी बिरादरी गरीब को बुला करके उसको पानी पिलाया, डॉक्टर बुलाया, नहीं तो हमारा वो कोरी बिरादरी का ड्राइवर मर जाता। आज ये अन्याय हो रहा है, आज ये अन्याय हो रहा है। ये कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गया ये आचार संहिता, कहाँ गई? तो आज जितने मंत्री आए हैं वो कह रहे हैं 84 कोस रुपए कर्जा के नाम पर जमीनें हड़पी जा रही है, लोगों के घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी रही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा मन दुखित है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि कल हमको जाने दीजिए, पार्लियामेंट में हम सवाल उठाएंगे, मोदी के सामने रखाएंगे और सारे देश दुनिया को हम बताएंगे कि योगी की राज में, भारतीय जनता पार्टी राज में ये अन्याय अत्याचार हो रहा। हमको आप इजाजत दीजिए, हम वहीं पर लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते, एक बेटा है इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया, ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। हमने उसको नौकरी नहीं दिया, हजारों की नौकरी नेताजी के राज में मिली है। मैंने अपने 2 बेटों को, अजीत तबीत को हमने सेवा के लिए छोड़ा है, आपके कार्यकर्ता के रोज छोड़ा है। हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। हम बहुत दुखित हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमें प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देना, जमानत जब्त कर देना, एक इतिहास बना देना, एक इतिहास बना देना। और ये मुझे खुशी है, लाखों लाख की भीड़ आई है। मान्यवर, हम आपको बताना भी चाहते हैं, आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं सकता। और अभी तो 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव की नींव मिल्कीपुर की महान जनता ने, 27 की चुनाव की नींव मिल्कीपुर की महान जनता ने भर दिया है, रास्ता बना दिया है। 27 में हमने तो यहां तक कहा है, योगी से कहा है, 27 में 403 विधायक में अगर 50 विधायक भाजपा जनता पार्टी के जीत जाएंगे तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देगा, अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देगा। हम इस चुनाव के बाद हम पूरे देश का दौरा करेंगे।
हम साइकिल से चलेंगे, पूरे प्रदेश को जगाएंगे। और इस तरह का जो अपमान हुआ है, हमारा अपमान किया गया है। हम कोई अवगोरी नहीं है, हम वीरांगना उदा देवी पासी के संतान हैं। इन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा था, हम उनकी औलाद हैं। हम महाराजा विजय पासी की औलाद हैं, हम उनकी औलाद हैं। अब आज हमें अफसोस है महारानी, और हम वीरांगना उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी वाली कोरी की हम उनकी संतान हैं। आज हमें धमकी दी जा रही, आज हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम अब इस चुनाव के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, आपसे आज्ञा लेकर, आपसे लेकर आज्ञा हम दौरा करेंगे। हमने संकल्प कर लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए 403 में जीत जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। लेकिन इसलिए आपसे प्रार्थना है, ये कोई जज्बाती भाषा नहीं है। आज जिस तरह से हमारी बेटी के साथ शाहजहां जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, उसको हम हिंदू धर्म मानते हैं, उसको दफनाया नहीं गया। उसको जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफना दिया गया। उसके रोते बाप को, भाई को मिट्टी देने से रोका गया। मैं पहुंच गया, मैंने देखा जीसीबी वाले से रोका, अरे भाई रोको, हम कम से कम मुखिया को 5 मिट्टी डाल दे। ये न हो रहा है, हिंदू धर्म का पालन नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में लाश का दफनाने का श्रद्धापूर्वक दफनाया जाता है। आए तो हमने ऐसा देखा, ऐसी दफनाई जा रही है जैसे ये जानवर जो मर जाते हैं और उनको खोद के दफन दिया जाता है, उसी तरह से मेरी बेटी को दफनाया गया, कंधा नहीं लगाने दिया, बाप को मिट्टी नहीं डालने दिया। इससे बड़ा अन्याय हिंदुस्तान में नहीं है। हमको आज्ञा दीजिए, ये चुनाव ये लोग देख लेंगे चुनाव, हमें इन पर भरोसा है। योगी को भरोसा अफसर पे है। योगी और भारतीय जनता पार्टी आसमान में काम कर रही है, हम धरती पे काम करते हैं। इसलिए हमें आज्ञा दीजिए, कल हम पार्लियामेंट जाएंगे। ये वेदना जो है पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को बताने का काम करेंगे। और जब देश के लोग सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। आज ये अमर भीड़ आई है, यहाँ के लोगों ने, आप देख लीजिए मिल्कीपुर पे जहाँ पेट्रोल पंप है, 50,000 लोग रोक दिए गए। लोग अपने साधन से आ रहे थे, सबको रोक दिया गया है। ये क्या है? हमें भरोसा है आप पर, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। अन्याय करके, गोली लूटकर हमने सुना है कि छठे गुंडे लाए जा रहे पोलिंग बूथ लूटने के लिए। हम आयोग से निवेदन करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनको भरोसा जनता पर नहीं रह गया है। जनता तो इनको हरा चुकी है, उसका सबूत, उसका स्वरूप आप देख सकते हो। कोई भी ईमानदारी से, हमारे प्रेस के लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से देखेंगे। अब चुनाव नहीं रह गया, हमें विश्वास है जनता जनार्दन पे, हमें विश्वास है बेतुल मताओं का हुआ, जिसने मुझे 35,000 वोट से पहली बार आपने यहाँ जिताया। यहाँ का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है उपचुनाव में। यहाँ तक कि इतिहास इस बात का है कि यहाँ पर जमानत जब हुई है वही इतिहास बनने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी भाइयों का, बहनों का और सम्मानित पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करते हैं। प्रदेश के हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सेना है, हम कोई इंतजार इनके लिए नहीं कर पाए।
ये अपनी तरफ से आए हैं। हम आपके आभारी रहेंगे, आप सबके आभारी रहेंगे जिंदगी भर के लिए। और हमने अपने ये माननीय अखिलेश जी ने अजीत को टिकट दिया है, यो मेरा बेटा है, लेकिन मैंने सौंप दिया है आपकी सेवा के लिए। आपके साथ रहेगा, काम करेगा, आपके इशारे पे काम करेगा। और अखिलेश यादव जी का, माननीय मुलायम सिंह यादव और मुझसे यादव के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। इन्हीं सब लोगों के साथ आप आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ये इतिहास बनेगा, ये इतिहास बनेगा। और मिल्कीपुर का चुनाव है, इसकी चर्चा हो रही है, दिल्ली की चर्चा नहीं हो रही है। तो मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। इतिहास उस समय बनेगा कि यहाँ से जमानत जब्त करा दो भारतीय जनता पार्टी का। इन्हीं सब लोगों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूँ और आपको इस महान जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको इत्मीनान विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ की महान जनता ने ठान लिया है आपके सम्मान को बढ़ाने का। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव माननीय नेताजी का सम्मान का सवाल है, जिनकी तरफ आज देश की निगाह है, नौजवानों की निगाह है, किसानों की निगाह है। आज इनका सम्मान है, सम्मान बचा लो, इतिहास बना लो। धन्यवाद। यस, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, निषेध यादव, पीडीए